तो आज बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के एक ऐसे फिनोमेनॉन की जिसने बिना किसी बड़ी पार्टी या राजनीतिक विरासत के सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को हैरान कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने पूरे समीकरण ही बदल दिए। और यही वो एक लाइन है जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट है। उनका हर अभियान, हर संदेश बस इसी एक आइडिया के आसपास घूमता है कि उनकी असली ताकत कोई पार्टी नहीं बल्कि सीधे लोग हैं, जनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आया नौजवान बिना किसी सपोर्ट के राजनीति के इस खेल में इतना बड़ा फैक्टर बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, परत दर परत। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है और रविंद्र भाटी की कहानी शुरू होती है बाड़मेर के एक छोटे से गांव दुधू से। यहीं उनकी जड़ें हैं और यहीं से उनके इस कमाल के सफर की नींव पड़ी। तो साल था 1997। दुधू गांव में एक स्कूल टीचर के घर उनका जन्म हुआ। उनका बचपन रेगिस्तान की उसी मिट्टी में बीता। पढ़ाई भी गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेगा। लेकिन उनकी जिंदगी का जो असली टर्निंग पॉइंट आया वो था जब वो पढ़ाई के लिए जोधपुर पहुंचे। यहीं उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा और यहीं से उनकी लीडरशिप का असली टेस्ट शुरू हुआ ये कि 2019 में जब उन्होंने स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का फैसला किया तो एबीवीपी ने उन्हें टिकट देने से साफ मना कर दिया। पर भाटी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले लड़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। और जो रिजल्ट आया ना, वो ऐतिहासिक था। वो न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि उन्होंने 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहले इंडिपेंडेंट स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सिर्फ बातें करने वाले नेता नहीं बने, उन्होंने काम किया। लॉकडाउन में स्टूडेंट्स की फीस माफी के लिए आंदोलन किया, जमीन पर उतरकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। इस सब में उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, जेल तक जाना पड़ा, पर वो डटे रहे और बस यहीं से उनकी इमेज बनी एक ग्रास रूट्स लीडर की। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था। अब आगे क्या? अगला पड़ाव था स्टेट की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मौका मिला 2023 के असेंबली इलेक्शंस में। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जनशक्ति। उनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी एक शब्द पर टिकी है, मतलब पीपल पावर। वो ताकत जो किसी पार्टी के टिकट से नहीं बल्कि सीधे लोगों के सपोर्ट और भरोसे से आती है। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। और देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में हिस्ट्री ने खुद को रिपीट किया। इस बार बीजेपी ने उन्हें शिव सीट से टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, बिल्कुल वही जो स्टूडेंट लाइफ में किया था। अपनी जनशक्ति के भरोसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह मैदान में कूद गए। और नतीजा बिल्कुल शॉकिंग था। एक 26 साल का लड़का, इंडिपेंडेंट, और उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी नेशनल पार्टीज के कैंडिडेट्स को भारी मार्जिन से हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जनशक्ति का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एमएलए बने अभी कुछ ही महीने हुए थे कि उन्होंने एक और भी बड़ा और कहूं तो हिम्मत वाला फैसला ले लिया। अब उनकी नजर थी देश की संसद पर। तो 2024 के लोकसभा चुनाव सीट थी बाड़मेर जैसलमेर। काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और भाटी एक बार फिर मैदान में थे, फिर से एक निर्दलीय के तौर पर। यह उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब यहां रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग रहा। देखिए, वो ये इलेक्शन जीत तो नहीं पाए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त था। एक इंडिपेंडेंट होकर इतना बड़ा वोट शेयर लेना और दूसरे नंबर पर आना, इसने ये साबित कर दिया कि वो कोई वन इलेक्शन वंडर नहीं है, वो यहां लंबी रेस के लिए है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है कि उनकी इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के पीछे का राज क्या है और उनका इस तरह से उभरना इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या मायने रखता है। तो उनकी अपील का सीक्रेट क्या है? कई चीजें हैं। पहला, उनका बिल्कुल देसी स्टाइल, वो राजस्थानी पगड़ी। दूसरा, उनका बात करने का सीधा साधा खरा तरीका, कोई गोलमोल बात नहीं। ये चीज यूथ को बहुत कनेक्ट करती है। और सबसे जरूरी, उनका जमीनी जुड़ाव, वो सीधे लोगों से जुड़ते हैं और यही बात उन्हें बाकी नेताओं की भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। तो रविंद्र सिंह भाटी की ये कहानी ना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इंडियन पॉलिटिक्स अब बदल रही है? क्या आने वाला वक्त पार्टी आधारित राजनीति का नहीं बल्कि व्यक्तित्व आधारित स्वतंत्र आवाजों का होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।